बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए 3 बड़ी बिला सूद कर्जा स्कीम बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आप 3.5 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कर्जा आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किसी के साथ वापस करना होगा। कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम दर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों हम बात करते हैं जी, अगर आप सरकारी मुलाजमीन है और आप छोटे लेवल के ऊपर कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये कर्जा स्कीम स्पेशली गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए डिज़ाइन की गई है। आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप 3.5 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। दोस्तों, आपको महाना किस्त बता दी जाएगी। आपने महाना किस्त के साथ जो है अपने सारे पैसे टाइम के ऊपर हर महीने अदा करने होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 3 किस्म के कागजात चाहिए होंगे। नंबर 1 पे तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 पे एक तस्वीर आपको चाहिए होगी और नंबर 3 पे आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये 3 किस्म के कागजात मौजूद हैं तो आप 3.5 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं जो माइक्रो फाइनेंस बैंक से। ठीक है, तो ये तमाम तर तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अगर आप ये कर्जा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने करीबी किसी भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाके कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो बैंक ऑफ खैबर आपको ये फैसिलिटी फराहम करता है। दोस्तों, बैंक ऑफ खैबर से आप 20 लाख रुपए तक का ज़्यादा कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस कर्जे को 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपको मैक्सिमम 1 साल का अरसा गुजर चुका है जॉब करते हुए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो फिर आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ अपने ज़हन में रखें, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें ज़वाबित हैं, आपने इनको पूरा करना होगा। नंबर 1 पे शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। नंबर 2 पे आपकी एज 22 साल से लेकर 59 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे मिनिमम 1 साल का अरसा अगर आपको गुजर चुका है जॉब करते हुए, सरकारी मुलाजमत करते हुए, तो फिर आप ये कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर के ऊपर शर्त है आपकी महाना तनख्वाह कम अज़ कम 15,000 रुपये तक होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के ऊपर शर्त यह है कि आपका बैंक ऑफ खैबर के अंदर अकाउंट होना चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो बैंक ऑफ खैबर में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर शर्त है, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या सेमी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन भी फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फार्म पर करके आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने करीबी किसी भी बैंक ऑफ खैबर की ब्रांच में जाके भी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको मैक्सिमम 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम करता है। इस कर्जे को आपने 48 महीने यानी 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। अब दोस्तों अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं वो इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेशनल बैंक जो है उन लोगों को कर्जा देता है जो सरकारी मुलाजिम है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है 48 महीने के अंदर अंदर आपने महाना किस्त के साथ कर्जे को वापस करना होगा। सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि नो मिनिमम इनकम यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम इनकम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी 10,000 तनख्वाह, 20,000 है, 50,000 है, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी तनख्वाह के साइज़ के हिसाब से आपको कर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन फार्म इन्होंने दिया हुआ है, आप घर बैठे सैलरी फार्म को पुर करके जमा करवा सकती हैं। ठीक है, ये वो फार्म है, इसको आपने पुर करना है और पुर करके आपने इसको सबमिट करना होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने शर्तें रखी हैं, कुछ आपने इनको ज़हन में रखना है। नंबर 1 पे दोस्तों अगर आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट मौजूद है, आपकी महाना तनख्वाह नेशनल बैंक में आती है, तो आप नेशनल बैंक से कर्जा हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या फिर आप सूबाई हुकूमतों के किसी इदारे में काम करते हैं, तो आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 30 लाख रुपए तक का ज़्यादा आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को आपने 4 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, अगर एज की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज जो है 59 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म मौजूद है। अगर आप जनरल पब्लिक हैं यानी अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप इस फार्म को डाउनलोड करके पुर करके जमा करवा सकते हैं नेशनल बैंक में। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान आर्मी में काम करते हैं तो आपके लिए अलग फार्म मौजूद है।
یہاں پہ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے صرف پاک آرمی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس فارم کو آپ نے پر کرنا ہے اور پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد انسٹالمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، نیشنل بینک آف پاکستان آپ کو اس سود کے اوپر قرضہ دیتا ہے۔ اگر آپ 30 لاکھ روپے تک قرضہ لیں گے تو 26.5% تک آپ نے فکس مارک اپ پے کرنا ہوگا سالانہ بیس پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کانٹریکٹ بیس کے اوپر جاب کرتے ہیں تو پھر آپ نے 28% تک سالانہ بیس پہ ان کو سود پے کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ 5 لاکھ روپیہ قرضہ لیتے ہیں تو 5 لاکھ کے اوپر آپ کے ماہانہ قسط کتنی بنے گی، میں یہاں پہ آپ کے سامنے کیلکولیشن کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 16,999 روپے ماہانہ قسط بن رہی ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ کی تنخواہ کے سائز کے حساب سے یہاں پہ آپ کو قرضہ ملے گا نیشنل بینک کی جانب سے۔ اگر آپ نیشنل بینک سے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بجلی کا بل آپ سے لیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جی جو اپلیکیشن فارم میں نے آپ کو دکھایا آپ نے اس کو پر کر کے نیشنل بینک میں جمع کروانا ہوگا۔ اگر آپ نیشنل بینک کی کسی برانچ میں جا کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنے قریبی نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے فارم پر کر کے ضروری کاغذات کے ساتھ جمع کروا سکتے ہیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔